नेहा है हमारे साथ और परमेश्वर ने इनकी मम्मी को मौत के मुंह से बाहर निकाल के एक नया जीवन दिया है। बहन बता रही है इनकी मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। वो 5 दिन वेंटिलेटर पे थी और 18 दिन वो आईसीयू में थी। टोटल 1 महीने वो हॉस्पिटल में थी। बहन ऑनलाइन हमारे साथ वचन सुन रही थी। 20 जुलाई को यहाँ आई थी, अनॉइंटिंग ऑयल लेके गई थी यहाँ से। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया था कि कोई आशा नहीं है, ये गई जो इनको थोड़े समय मिलता था जाने का, ये अनॉइंटिंग ऑयल लेके गई और इन्होंने अपनी मम्मी के ऊपर लगाया। हमारे यहाँ से किसी ने इनको डिक्लेरेशन दी थी, ये घोषणा करनी शुरू कर गई और इन्होंने बोला मेरी मम्मी मरेंगी नहीं, जिएंगी और यीशु मसीह का अच्छे कामों की घोषणा करेंगी। और जैसे ही ये हुआ, धीरे धीरे परिस्थिति एकदम पलट गई। नेहा बेटा, आप मेरे को बताओ क्या हुआ था? को जुलाई में एकदम तबीयत खराब हुई थी। वैसे वो डायबिटिक हैं और उनको हॉस्पिटल में ले जाए तो उनको डिक्लेयर हुआ कि सेप्सिस है और कीटोएसिडोसिस है और हाइपरग्लाइसीमिया है। तो उनको तुरंत आईसीयू में उन्होंने शिफ्ट कर लिया। फिर उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। मम्मी की तबीयत बीच में बिगड़ी, वो वेंटिलेटर पे चली गई। 4 दिन वो वेंटिलेटर पे थी। उसके बाद में मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी 1 साल की बच्ची है और उसी दिनों में मेरी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे था। जिस दिन मेरी मम्मी को जवाब दिया था उसी दिन मेरी बच्ची का बर्थडे था। मैंने उसी दिन हॉस्पिटल चेंज किया। उन्होंने हमें अलाउ नहीं कर रहे थे कि हम उनको ले जाएं। हमने लामा साइन किया और प्रभु के हाथ में हमने रखा। हमने दुआ करी, एम्बुलेंस पे दुआ करी, हमने उनको शिफ्ट कराया और दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे वो एडमिट हुई। फिर मैं यहाँ पर अपनी कजिन के साथ आई थी। मेरी कजिन सर्विस में आए थे? नहीं, मैं 20 जुलाई को फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। फिर मैंने यहाँ पर आकर जब प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट की तो पीछे मुझे सिस्टर ने ये एक पेपर दिया कि इसमें घोषणाएं, आप जाके घोषणाएं करिए। मैं बराबर घोषणाएं करती रही। साथ में अनॉइंटिंग ऑयल को मैं, जब मुझे मिलने के लिए मौका दिया जाता था, मैं जाती थी और वो ऑयल को मैं उनके ऊपर लगा के बोलती थी यीशु तेरे लहू से मेरी माँ को नया जीवन मिल गया। मेरी माँ उसी से चंगी हो गई। और जब टेस्ट लिखते थे डॉक्टर, मैं वो पर्ची स्लिप ला के हाथ रख के दुआ करती थी, रिपोर्ट बदल चुकी है, रिपोर्ट बदल चुकी है। और मैं जब दूसरे दिन रिपोर्ट नेगेटिव आती चली गई, मेरी मम्मी धीरे धीरे, जिस दिन मैं यहाँ 20 को आई थी, मैं 21 को गई, पहली बार मेरी मम्मी ने आईसीयू में मुझसे बात करी। वो बोल नहीं पा रही थी, मुझे पहचान के मुझसे बात करी। प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य करे। उसी बीच मेरी कजिन भी यहाँ आई थी। उसका एग्जाम था, वो बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन प्रभु ने उसको भी फर्स्ट डिवीजन पास कराया एमएससी में। और मैं कल रात से यहाँ आने के लिए थी। मैं अभी मम्मी को छोड़ के घर पे आई हूँ। मम्मी घर पे आ गई है, बट उनके साथ में अभी थोड़ा रहना पड़ता है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कब जाऊँ। कल रात से मेरा इतना दर्द था सर में। मेरे हस्बैंड से मैंने बोला मैं कैसे जाऊँगी। उन्होंने बोला दवा लो। मैंने कहा नहीं, मैं दवा नहीं लूंगी। आज जब मैं आई मेरा दर्द भी चला गया। प्रभु के नाम, प्रभु ने मेरे घर में बहुत अद्भुत कार्य किए। एक बड़ी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देंगे। गॉड ब्लेस यू नेहा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, परमेश्वर ने गांठों से, नर्व्स जो हार्ड हो गई थी उससे और इन्फेक्शन से बहन को पूरी रीति से चंगा कर दिया है। ये बता रही है कि इनके जो पाँव हैं उसमें पीछे इनको लम्स हो गए थे 2, और जो तलवे हैं उसकी जो नसें हैं वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इनको 4 बार 9,000 के इंजेक्शंस लगेंगे और अगर उससे नहीं ठीक हुई तो सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन अगस्त के महीने में जब यहाँ आई, आपने प्रार्थना करी तो इनकी नसें पूरी तरीके से चंगी हो गई और फिर उसके कुछ दिनों बाद वो जो गांठें हैं वो पूरी डिसॉल्व हो गई। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बोलो बहन, क्या बोल रहे हो? मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बिना डॉक्टर की दवाई से मैं आज संगा मिल गया है मुझको। और मैं ऐसे ही प्रार्थना करती हूँ कि रिसीव कर लो परमेश्वर का बेटा। जो घोषणा करता है प्रार्थना, उसको हर कोई को रिसीव करना है, दिल से मानना है,
God bless you, man. God bless you. God bless you. Amen. Hallelujah. स्वर्ग में तो ऐसा ही होगा. पता है आपको, रेवलेशन पढ़ा है कभी? बाइबल कहती है ऊंचे स्वर में एंजल्स वर्शिप कर रहे थे. आमेन. जिसके साथ हुआ है वही जानता है. आमेन जी. अपोस्टल जी, हमारे साथ भाई विकास और परमेश्वर ने इनको 6 साल से इन्हें दुष्ट आत्मा परेशान करता था, भय रहता था इन्हें, और इनको रात में नींद नहीं आ पाती थी कि इन्हें आवाज़ आती थी कि मैं तुम्हें मार दूंगा मार दूंगा. रात भर ये सो नहीं पाते थे. इनकी वाइफ परेशान थी. फर्स्ट टाइम ये दिसंबर में आए थे चर्च. इन्होंने वचन सुना और उस आत्मा से बिल्कुल आज़ाद हैं और ये बिल्कुल अच्छी जीवन परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं. God bless you. God bless you. God bless you. हालेलुया. अपोस्टल जी, सिस्टर अंजुल है हमारे साथ. परमेश्वर ने इनको 5 साल के पेट के दर्द से एकदम फ्री कर दिया है. बहन बता रही है इनको इतना दर्द होता था कि यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती थी राइट हैंड साइड, और जब भी ये डॉक्टर्स के पास जाती थी तो वो इंजेक्शन दे देते थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे इनको ऐसी दर्द क्यों हो रही है. और बहन यहाँ कलीसिया से जुड़ी, वचन सीखना शुरू करा, घोषणाएं करनी शुरू कर दी हैं. आप कह रही है 4 महीने हो गए हैं, एकदम फ्री है. God bless you. God bless you. हालेलुया. अपोस्टल जी, आज प्रार्थना के बाद बहन का जो आर्थराइटिस का पेन है वो पूरा चंगा हो गया है. ये एग्नेस बहन है जो पहली बार आज आई है आगरा से, और ये बता रही है कि इनको बहुत ही एक्सट्रीम पेन होता था ऊपर नीचे बैठने में. आज जब आपने प्रार्थना करी उसके बाद इन्होंने बैठ के देखा, कोई पेन नहीं है. शी इज हील्ड नाउ. कितने समय से आपको आर्थराइटिस का पेन था? 3 साल से फादर. 3 साल से. और एक बात और बताना चाहूँगी, मैं बहुत गरीब हूँ और विधवा भी हूँ, लेकिन आपको मैं हमेशा देखती थी. मैं सोचती थी यहाँ मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन मैं आ नहीं पाती थी. आज मेरी बेटी भतीजी मुझे लेकर आई है यहाँ तक. मैं आने के लिए तैयार तो थी, लेकिन पैसे नहीं थे. लेकिन आज मेरी भतीजी मुझे यहाँ तक पहुँचाया. मैं आपसे हाथ मिलाना चाहती हूँ, प्लीज. असल जी, हमारे साथ भाई जोशुआ है, और कुछ समय पहले ये जिम गए थे और इनकी टेल बोन में बहुत ट्विस्ट आ गया था. इनका पैर ट्विस्ट हो गया था. ये बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे. ट्रेनर ने बोला तुम्हें बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए. लास्ट संडे, 2 हफ्ते पहले जब ये संडे को आए, कह रहे हैं उस दिन के बाद से जब मैं घर गया हूँ मैं पूरा सोया, आराम से सुबह उठा और बिल्कुल नॉर्मल था. ट्रेनर ने बोला था 6 महीने का बेड रेस्ट है, और ये बिल्कुल चंगे हो गया. हालेलुया. अपोस्टल जी, हमारे साथ मरियम बहन है. इनको परमेश्वर ने मल्टीपल बीमारियों से चंगा कर दिया है. ये कह रही है इनको 4 साल से हेड में पेन रहता था, 5 साल से स्किन एलर्जी थी, और 4 साल से बैक पेन और लेग का पेन था. ये बता रही हैं कि ये 12 तारीख की अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस में जब आई, प्रार्थना के बाद जब तेल लगाया, सारा दर्द चला गया शरीर से. हालेलुया. God bless you. God bless you. God bless you. हालेलुया. अपोस्टल जी, सिस्टर रजनी है हमारे साथ. ये बता रही हैं इनके राइट हाइट सीधे साइड बहुत सुन्न हो गई थी, और ये अभी हॉस्पिटलाइज भी हुई थी थोड़े टाइम पहले, बट आज जब प्रार्थना हुई ये एकदम आजाद फील कर रही हस्बैंड है जी. क्या हुआ था इनको? इनके घुटने बहुत ज्यादा सूज गए थे, चल नहीं पा रही थी, और कल रात तक इसकी बहुत बुरी हालत थी. हम इसे पकड़ के लेके आए हैं, गाड़ी में बैठा के. आपको किसने बताया चर्च के बारे में? चर्च के बारे में मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ यहीं आती हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि आप लोग चलिए. तो आप रात को हालत कैसे आए थे आप आज सर गाड़ी से आए थे, चल नहीं पा रही थी, इसे पकड़ के. अभी क्या हुआ बहन, क्या हुआ अभी? प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया. पूरे आजाद हो चुके हो, कोई दर्द नहीं है. गॉड ब्लेस. कि अगर एक भी, हम लोग सोचते थे गुमला के लिए कि प्रभु अगर एक भी व्यक्ति, हमें आने जाने में 4.5 घंटे लगते थे रोज जाना वापस आना, पर हम ये कहते प्रभु अगर एक व्यक्ति भी चंगा होगा ना तो वर्थ इट है. It would take us 4.5 hours. It's worth it. अगर एक भी चंगा हो गया, Even if one person अगर is एक ने भी यीशु को जाना if one तो came to worth it Jesus, है. it is worth it. कई बारी हम नहीं समझ सकते,
Many times you cannot एक understand चंगाई की कीमत, मगर वो परिवार समझ सकता है। the cost of a healing, the price of a healing, but that family understands. Amen.